हेलो बच्चों, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक आर के आदर्श क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह की भिन्नों को कैसे किया जाता है। ये बहुत बेसिक है और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6, 7th और 8th एंड क्लास 5th 4th सबके लिए कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए। ओके, क्योंकि इन क्लासेस में आपका भिन्न बहुत पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भिन्न कैसे किया जाता है। वैसे भी आपको भिन्न पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए इस तरह की भिन्न को हम जो है चुटकियों में कैसे करते हैं, यानी जो हमारा एक मेथड है, फेमस मेथड है बटरफ्लाई मेथड, उसके थ्रू हम इन भिन्न को करने वाले हैं। हमारा जो प्लस और माइनस का है ये आपका बटरफ्लाई मेथड से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई का और डिवाइड का ये हम क्रॉस से करेंगे, ये डायरेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपका नीचे वाली जो संख्या है, जो आपका नंबर है, डिजिट है, वो अगर समान है, एक समान है, सेम है दोनों में, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 7 यहाँ पर लिख लेना होता है। उसके बाद 6 + 8 लिख लेना होता है, 6 + 8। अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8 और 6 कितना हो जाएगा, अपना आपका 14 हो जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अगर आप इसको सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ओके, बाकी आपका इतना आंसर आ गया। अब नीचे वाला जो प्लस है इसमें आपका सेम डिजिट नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें हमें बटरफ्लाई मेथड यूज करके कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। ये कितना होता है, 7 3 यानी 7 यहाँ आपका 21 हो जाएगा। इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 8 32 हो जाएगा, यानी 4 8 जा 32 हो जाएगा। ये प्लस कहाँ से आया, ये प्लस इसका प्लस है, यानी 7 यहाँ 21 हमने करके इधर लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का लगा दिया, 4 8 32 32 लिख दिया। बटे में इसकी मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने, 4 7 28 हो गया। अब इसका जो जोड़ के यहाँ पर लिख दो इसको, 2 1 3 होता है, 2 और 3 5 होता है, और यहाँ पर 28 हो गया आपका। अगर ये कट रहा है, सरलतम रूप में करना है तो उसको कर लेंगे, वरना नहीं कट रहा है तो ऐसा ही रख लेंगे। ओके, कोई बात नहीं, ये आपका आंसर माना जाएगा। इसके बाद इसको करते हैं बटरफ्लाई मेथड से। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें बटरफ्लाई मेथड करने की, बिकॉज इसमें जो नीचे के आपके हर हैं वो आपके सेम हैं, तो इसको एक बार ही लिख लेंगे हम। 3 लिख लिया हमने, ऊपर 9 - 8 है, 9 - 8 कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, 9 में -8 है तो 1 आ जाएगा, एंड अपान 3। तो ये यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक और है, अगर सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए सर, तो यहाँ पर ये करना चाहिए, बटरफ्लाई लगा दो। 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है, 24 लिख दो, माइनस है माइनस लगा दो। 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, 30 लिख लो। अपान में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने। 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। अब इसका कितना आ जाएगा आपका, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी 6 आ गया अपान 40। ओके, तो ये आपका आंसर माना जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 6 जा कितना होगा, 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है, अपान 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसको इस तरह से नहीं मान लेना है कि इसमें सेम नंबर है, वो हमने एक ही लिख लिया, 3 लिख लिया यहाँ पर, इसका अलग होता है। इसमें हमें मल्टीप्लाई ही करनी होती है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई वाला है, ये आपका माइनस और प्लस है। इसमें ध्यान रखना, माइनस प्लस में अगर सेम नंबर है तो उसको एक बार उतार लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में आपको सेम नंबर दिखे तो उसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम भाग के लिए करते हैं, डिवीज़न करते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक तो ये है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगा के
इन संख्या को ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 3 होगा, आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन उससे सरल ये है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है, यानी 9 8 जा कितना हो गया आपका 72 हो गया। जो पहले अंक वाली गुणा करी है आपने वो पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको ऊपर रखना है। जो सेकेंड नंबर की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। कितना होता है, 7 3 या 21 होता है। ओके, तो ये आपकी इस तरह से भिन्न कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आपके लिए एक भिन्न दे रहे हैं जो आपको करके लाना है, क्लास में दिखाना है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो हम आपके लिए बताएंगे, क्लास में आप पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बिकॉज़ हमारी ऑफलाइन यहाँ पर क्लास चलती है और ऑनलाइन आज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कुछ बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे आया। ओके, और बाकी क्लास में आकर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके लिए ये सवाल है, 3/8 + 9/3 ये कैसे होगा, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका 6/8 - 3/7 ये कैसे होगा। एंड फोर्थ सवाल है आपका, चलिए इतना ही करिए, ठीक है, वो थोड़ा सरल है, ये हो सकता है आपके लिए कठिन लग रहे हो, लेकिन हमने आपके लिए इतना सरल तरीका बताया है जो चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं। ओके, यानी बटरफ्लाई मेथड बहुत ही इजी मेथड बताया है, इससे कर सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।